हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर द्विपद दिया हुआ है। तो इसके पहले जितने 3 सवाल करे हैं वहां पर बहुपद दिया हुआ था और यहाँ पर द्विपद दिया हुआ है। तो चलिए सवालों करते हैं हल और डालेंगे यहाँ पर हल। सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो जिस तरह बहुपद में से कॉमन लेते थे उसी तरह बिल्कुल द्विपद में भी कॉमन लेना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रफ में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u, यानी इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से देख सकते हैं u तो कॉमन आ रहा है और साथ साथ 4 भी कॉमन आ रहा है। 4 कैसे? यहाँ जब 4 बाहर आ जाएगा तो 4 बाहर पहुंच गया है, यानी यहाँ पर बस u अकेला बचेगा और 2 u हैं तो यहाँ से 1 u बाहर हो चुका है, यानी यहाँ पर क्या बचेगा? बस u बचेगा। और आप यदि ज़्यादा कॉमन लेने में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या में गुणा करके देख लिया करो। यदि सेम टू सेम ऊपर आ गई है यानी आपने सही कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं जब यहाँ पर 8 हैं और 4 बाहर आ गए और कितनी बार में आएंगे? 2 बार में आएंगे। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर 1 u था तो ये बाहर पहुंच चुका है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। यदि आप गुणा करिए 4u का u में करेंगे तो हो जाएगा 4u² और प्लस और 4 दूनी 8 और u का u आ जाएगा, यानी ऊपर का जाएगा। तो इस तरह अपन को कॉमन लेना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं दिया गया द्विपद। चलिए यहाँ लिख लिया है दिया गया द्विपद 4u² प्लस 8u, है ना। 8u है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के पहले चलिए थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं, थोड़ा सा सफाई अपने लिए दिखने लगेगी सवाल में। ये देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले तो 4 कॉमन आएगा और इसके बाद कॉमन आएगा u। जब यहाँ से u कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 4u देख सकते हैं बाहर आ गया है, यानी बस u अकेला बचा है तो u लिख लेंगे। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अब कितना बचेगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और u तो बाहर पहुंच गया है तो यानी u नहीं रहेगा। बस इतना ही होगा। अब इसके बाद दोनों के बराबर 0 रखेंगे, यानी पहला 4u है इसके बराबर 0 रखेंगे और u प्लस 2 है इसके बराबर भी 0 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4u बराबर 0 और कॉमा लगा के लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों गुणा में है और गुणा की संख्या हमेशा बट्टे में जाती है, यानी 4 जब 0 के बट्टे में जाएगा तो 0 ही आएगा। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं u बराबर 0। लेकिन ये प्लस का 2 है, जब उस साइड आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो u बराबर आएगा माइनस का 2। तो चलिए लिख लेते हैं u बराबर माइनस का 2। ये अपने 2 शून्य आ गए हैं और जब शून्य का आ जाते हैं तो इसके बाद निकालते हैं शून्यकों का योगफल। चलिए हेडिंग डालते हैं शून्यकों का योगफल। तो चलिए यहाँ लिख लिया है शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो शून्यक अपने कौन कौन से आए हैं? 0 और -2। अब इनका योगफल करते हैं। तो चलिए पहला शून्यक है 0 और योगफल यानी प्लस, और दूसरा शून्यक आया है -2, तो ये भी लिख लेते हैं बराबर है -b/a। तो मैंने आपके लिए इसके पहले ही बताया है जो स्क्वायर का गुणांक होता है, अब वो स्क्वायर u के रूप में भी हो सकता है और x के रूप में भी हो सकता है और कुछ भी रूप में भी हो सकता है। यानी जो x² का गुणांक होता है वो हमेशा a का मान होता है और बस u का गुणांक होता है या फिर x का गुणांक होता है वो हमेशा b का मान होता है। अचर पद का मान होता है? c का मान होता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर देखिए u² यानी a का मान 4 है और b का मान क्या है? 8 है। तो चलिए लिख लेते हैं b का मान कितना है? चलिए लिख लेते हैं b का मान कितना है? 8 है और ये माइनस का है सूत्र वाला और बटे a, और a का मान अभी देख क्या है? 4 है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर, और ये देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना आएगा? 8 आएगा, यानी बराबर में भी क्या आएगा? -2 आएगा। ये दोनों जब बराबर बराबर आ गए हैं मतलब अपना योगफल सही हुआ है और सवाल भी सही जा रहा है और अपने शून्यक आए हैं वो भी क्या है? सही आए हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। चलिए यहाँ लिख लिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो अभी मैंने आपके सवाल में बताया था यहाँ पर a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है और c का मान, यानी अचर पद नहीं दिया है। जब अचर पद नहीं दिया रहता है तो उसके लिए हमेशा क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ भी अपन शून्य मान लेंगे। तो चलिए सवाल को करते हैं हल। तो यहाँ पर देखिए शून्य को गुणनफल, तो पहला शून्य का आया था यहाँ पर देखिए 0 और दूसरा आया था -2। तो चलिए लिख लेते हैं पहला शून्यक है 0 गुणनफल यानी गुणा और
आया था दूसरा -2 और सी का मान तो ये होता है 0 है और ए का मान 4 है। 0 जब 2 का गुणा 0 में होगा तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आता है और जब भाग होगा तो यहाँ भी क्या आएगा 0 आएगा। यानी अपने देख सकते हैं यहाँ पर योगफल भी बराबर आया है, गुणनफल भी बराबर आ गया है। जब दोनों बराबर आ गए हैं सवाल क्या है करेक्ट है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर शून्य को अयोग तथा गुणनफल के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता सही है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लिया है शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता संबंध सही है और ये सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 5th सवाल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।